नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका नवीन एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ पुनः जुड़ा हूं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम पर। जो भी किसान भाई नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो पास में लगे बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। खेती से संबंधित जो फील्ड की जो पोजीशन है किसान भाइयों के समक्ष लाने के लिए हम सदा तत्पर हैं और यह जो कार्य है हम लगातार करते रहेंगे। दोस्तों, अभी मेरा एक वीडियो आने वाला है बुआई का सोयाबीन की, और इसी खेत का वह वीडियो है। आप देख सकते हैं जो हमारा यह प्लॉट है, इसी का यह वीडियो है। वो मैं आप एडिटिंग पे रखा हुआ है, उसको भी समय लगेगा। मैं उसके पहले आपको एक वीडियो ला रहा हूँ। दोस्तों, हमने इसमें 9560 का उपयोग किया है। जो सोयाबीन की आप जो वेराइटी देख रहे हैं आपके नीचे जो रखी हुई है लगी हुई है 9560 वेराइटी है। बहुत ही शानदार इसका भी जर्मिनेशन हुआ है। दोस्तों, जो सोयाबीन की जो मशीन होती है, अभी जो नई मशीनें आ रही हैं सोयाबीन की बुआई की, वह डालर चने के लिए आ रही हैं, जिसमें जो आपकी जो चाल होती है वो लगभग ज़्यादा होती है जो पुरानी मशीनें उनके मुकाबले। तो हमने जो नई मशीनें डालर चने की उसके हिसाब से इससे बुआई करवाई है। तो यह जो खेत है जिसमें आप सोयाबीन देख रहे हैं, इस खेत में हमने जो उसकी चाल थी, जो एक एवरेज चाल रहती है, आपको कितनी चाल पर सोयाबीन को गिराना है और कितना सोयाबीन खेतों में पटकना, उसके हिसाब से जो चाल थी वो हमने तकरीबन इस खेत में 20 की चाल से बुआई करवाई थी। 20 की चाल दोस्तों बता रहा हूँ आपको क्लियर में, उसका वीडियो भी आने वाला है, वो उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा हमने कितनी चाल से बुआई करवाई है। वो 2 दिन के अंदर आपके समक्ष उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों, यह 20 की चाल की जो बुआई है आज की तारीख में 27 दोस्तों जो 27 तारीख की बुआई है, आज 6 तारीख हो चुकी है। 6 दिन या 8 से 10 दिन की है फसल हो चुकी है। आपके सामने आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अभी सोयाबीन एक ऐसी चीज़ है जिसको उगने में लगभग 12 दिन का समय लगता है। यदि 12 दिन के अंदर आपका सोयाबीन खेत में से बाहर आ गया तो आ गया, इसके बाद में खेत में अंदर ही सड़ जाता है या फिर वह उगता ही नहीं है, उगने के बाद सड़ जाता है। अभी देखिएगा यह जो है, यह जो सोयाबीन है यह लगभग स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट जर्मिनेशन इसी सोयाबीन का था, इसी पौधे का था, और उसके बाद में जो लास्ट में जो जर्मिनेशन हुआ है यह इस पौधे का हुआ है। यह देखिएगा 8 दिन के बाद यह पौधा आया है, इसकी जो दाल है यह निकली है। अभी इसमें पत्ते आने की संभावना, जो जर्मिनेशन है इसके जो पत्ते ऊपर आप देख सकते हैं, ये दाल अभी निकली है, ये पत्ते अब लगेंगे इसमें, तो इसको 3 दिन और लगेंगे ऐसे पत्ते होने के लिए। दोस्तों, अब बात करें, इसमें हमने बीज उपचार नहीं किया था। ये हमारी सबसे बड़ी एक गलती थी, ये भूल थी जो हम कर चुके हैं। कुछ हमें हमारे काम की वजह से, कुछ कारणवश हमें समय नहीं मिल पाया और एकदम से पानी आने की वजह से इसकी बुआई हमें करनी पड़ी जल्दबाजी के रूप में। हमने इसमें बीज उपचार नहीं किया था, बल्कि अभी जो इसका जर्मिनेशन है आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार है। अब जो किसान भाई, जो दूसरा जो क्वेश्चन हमेशा किसान भाइयों का रहता है कि सोयाबीन छीदा यानी आप बोल सकते हैं जगह जगह रोक कर उगना। देखिएगा अब ये छीदा, और एक सोयाबीन आता है सांगना यानी कि डट जिसको बोलते हैं, जो ज़्यादा उग जाता है। छीदा और सांगना, यह 2 परिभाषाएं होती है सोयाबीन की। क्या हमारे खेत में सोयाबीन छीदा रह गया है, उसका जर्मिनेशन कम हुआ है। हमारे खेत में सोयाबीन अच्छा हुआ पर कुछ ज़्यादा मात्रा में चाल हो गई थी तो ज़्यादा उग गया। अब इसके फ़ायदे और इसके जो नुकसान हैं, इनमें सावधानियां हैं, ये भी आपको लगातार मैं बताता रहूँगा हमारे चैनल के माध्यम से। दोस्तों, जो मेरा सोयाबीन उगा हुआ है आप देख सकते हैं, यह मेरे खेत का सोयाबीन है। यह आपको जगह जगह देखेंगे तो कुछ इस दूरी पे, कुछ इस दूरी पे, कुछ इस दूरी पे, इस दूरी पे, इस दूरी पे है मिलेगा। सोयाबीन की चाल हमेशा सोयाबीन ऐसा गिरना चाहिए, हमेशा ये उंगलियों के जो माध्यम से, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरीके से सोयाबीन की चाल होनी चाहिए। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ सोयाबीन। यह तो है 100% व्यवस्थित जो सोयाबीन है ये यही है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब मैंने जर्मिनेशन नहीं किया था, उसका जो ये फॉल्ट है आपके सामने दिख रहा है। अब देखिएगा वो चाल बनाने की हमने कोशिश की थी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब देखिएगा एक यहाँ टूट गया है, एक यहाँ पर ये टूटा हुआ है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर बीच में उगा नहीं है। ये हमने उसी तरीके से इसको बोने की जो है आपको मैंने बताया। ये देखिएगा इस माध्यम से कि उसको बुआई की जो कोशिश हमने की थी वो नहीं हुई। उसकी गलती हमने ये कर दी कि हमने बीज उपचार नहीं किया था। हम बीज उपचार करने वाले थे, बीज उपचार आप झिलोरा से ही करें। मेरा मानना यह है कि वो आज की तारीख में बेस्ट सोयाबीन का बीज उपचार मार्केट में बन रहा है।
तो दोस्तों ये तो हमारी जो बात थी कि किस तरीके से बुआई करनी चाहिए और कौन सी चाल पे पटकनी चाहिए। पुरानी मशीन है तो आप 24 या 25 के चाल ले सकते हैं, बहुत ही बेस्ट चाल है। नई मशीन है जो चने वाली, डालर चने वाली, तो आप चाल जो है सोयाबीन की 22 के आसपास रख सकते हैं। 22, 21, 22 बेस्ट रहेगी, क्योंकि मैंने एक खेत में हमारे 20 की चाल रखी है जो आपके सामने है, और एक खेत और है उसका वीडियो भी मैं बताऊंगा कि इसमें हमने कौन सी चाल रखी, उसमें हमने 22 की रखी थी। कुछ चाल का परिवर्तन किया। अभी दोस्तों ये पुरानी मशीन, ये जो लेफ़्ट में है, राइट में सॉरी, ये हमारे नई मशीन से हैं चने की, और जो लेफ़्ट में है ये हमारी जो पुरानी मशीनें आती हैं उसकी है। तो इसमें 25 की चाल हमने रखी थी। तो दोस्तों अभी देखिएगा जो इधर उधर में क्या फ़र्क आता है। ये देखिएगा आप सोयाबीन ये किस तरीके से गिरा हुआ है, ये सांगना सोयाबीन है। ऐसा इस स्थिति में सोयाबीन आपका उत्पादन भी नहीं लेगा, उसके बाद में यह बड़ा होकर गिर जाएगा। एक हमारे गांव में या हर जगह किसानों की कहावतें रहती है कि सांगना मनावे राखी और चिदा मनावे दिवाली, इस प्रकार की जो कहावतें होती हैं यह इन पे सूट करती है। तो देखिएगा जो ये है ये भी कुछ हद तक ये सांगने हैं। कहने का मतलब ये डट हो गए हैं। इस तरीके से आप सोयाबीन बोनेंगे तो आपको दिखेंगे अच्छे क्या सोयाबीन अच्छा हुआ है वगैरह वगैरह, पर बाकी इसका जो उत्पादन है लास्ट में वो आपका कमज़ोर देखने को मिलेगा। दोस्तों आज का जो विषय था हमारा सोयाबीन किस तरह से लगानी चाहिए, इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कौन सी चाल है, कौन सी मशीन है, हर चीज़ अपनी अपनी जगह एक अलग महत्व रखती है। अभी दोस्तों अब इस जो खेत है, इस खेत में डोरे चल चुके हैं तो आपको घास नहीं दिख रही है। इसमें हमने डोरे चलाए हैं, जो करपा जिसे बोलते हैं, बेल के जो डोरे आते हैं उनको हमने इसमें चलाया है, तो इसमें आपको घास नहीं दिखेगी। अब बाकी जो लेफ्ट में आते हैं, जो अपने खेत है, जो अपने 20 की चाल पे बोया था, उसके बाद में जो हम इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया है स्पेशल। तो दोस्तों इसमें हमने डोरे नहीं चलाए, जो करपा बोलते हैं वो हमने नहीं चलाए हैं। उसके बाद में इसमें हमने दवाई का इस्तेमाल किया था, स्ट्रॉन्गाम करके आती है, कोटेवा एग्रो साइंस कंपनी की जो दवाई है, जिससे बहुत सारे किसान भाई डाउडूपोन के नाम से भी जानते हैं। कोटेवा उसका नया नाम है। स्ट्रॉन्गाम करके जो दवाई है बहुत ही फेमस है मार्केट में, हर किसान भाई की ज़ुबान पे उसका नाम रहता है। ये दवाई क्यों सक्सेस है मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, क्योंकि जो मेरा माइंड जो था सेटअप वो है जो प्री इमरजेंसी खरपतवार है उसके लिए नहीं था कि मैं इसमें प्री इमरजेंसी जो 48 घंटे 72 घंटे के अंदर जो दवाई डलती है उसके डालने के उपलक्ष्य में नहीं था। बट बाकी आप देखिएगा घास आपको नहीं दिखेगी। बट बाकी मेरा एक माइंड सेट हो गया कि आप डाल ही लेते हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, क्या है पोजीशन क्या नहीं है वो भी आपने दिख जाएगी। क्यों नहीं था वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों पानी यदि एक बार में गिर जाता है, खेत में पर्याप्त नमी हो जाती है, 4 इंच 5 इंच की जो नमी है, 5 इंच से ऊपर जो नमी हो जाती है, तो बुआई के लिए खेत तत्पर हो जाता है, तैयार हो जाता है। बड़ा पानी पर उसमें आप बुआई कर सकते हैं। यदि आज थोड़ा पानी गिरा जिसमें 1 या 2 इंच की ही आल आई है, या 1 या 2 इंच खेत में मिट्टी गीली हुई है, कल वापस पानी गिरा, 2 दिन छोड़ के फिर वापस पानी गिरा, इस तरीके से यदि पानी गिरता है तो खेत की जो सकरी पत्ती है, चौड़ी पत्ती के खरपतवार है। सकरी पत्ती की बात करें तो इनका जर्मिनेशन जल्दी हो जाता है, चौड़ी पत्ती की बात करें तो इनका जर्मिनेशन लेट होता है। चौड़ी पत्ती का आपका बाहर आने में कम से कम नहीं करते हुए 4 से 5 दिन का समय लेगा, और जो सकरी पत्ती का है वह बाहर आने में कम से कम 3 दिन का समय लेगा। तो दोस्तों मेरे खेत में यही समस्या आई थी, हमारे जो क्षेत्र है इनमें यही समस्या आई थी कि लगातार पानी 5-6 दिन तक 4 दिन तक गिरा था, एक दिन छोड़ के फिर थोड़ा गिरा, थोड़ा तो बराबर नहीं आया था। खेत में बुआई की इच्छा नहीं थी, क्योंकि धान तो जो है सूखे में गिर रहा था, तो पर्याप्त नमी नहीं थी, खेत तैयार नहीं था। फिर बाद में पानी आया और अच्छे बराबर आ गया इसमें, मतलब नमी जो पर्याप्त हो गई थी, तो हमने इसमें बुआई की थी। अब बुआई इसमें हमने की तो जो प्री इमरजेंसी का था उसका लफड़ा ये है कि यार पानी 3-4 दिन से गिर रहा है, ये सक्सेस होगी कि नहीं होगी। बट बाकी ये सक्सेस हुई और बहुत ही शानदार तरीके से सक्सेस हुई है। बट बाकी आपको मैं बता दूं कि जो 100% जो रिज़ल्ट मेरे को मिलना थे वो मेरे को पहले ही पता था कि 100% रिज़ल्ट इसके नहीं मिलेंगे, पर जितने भी मिलेंगे मेरे को पता था कि अच्छे मिलेंगे। तो ये मेरे जो
बोलते हैं ना उसको कि यार अच्छा जो मैंने सोचा था उससे भी अच्छा इसने रिज़ल्ट दिया। आप देख सकते हैं पूरे खेत में मैं घूम गया हूँ, कम से कम इसमें मेरे को 10% रिज़ल्ट नहीं मिले, 90% रिज़ल्ट मिले हैं। और मेरे को उम्मीद थी कि 50% रिज़ल्ट दे के जाएगी दवाई। वास्तव में जो स्ट्रांग आर्म है बहुत ही शानदार दवाई है, आप किसान भाई इसका उपयोग करें, बट रूल ऑन कंडीशन के हिसाब से ही दवाई का स्प्रे करना चाहिए। प्री इमरजेंसी, इमरजेंसी, इन दवाई का स्प्रे जो खरपतवार की दवाई हैं इनका रूल के हिसाब से ही स्प्रे करना चाहिए। रूल का माने है कि यदि एक बार में पानी गिर जाता है, दूसरे दिन आपकी बोनी हो जाती है, बुआई खेत में हो जाती है, तो ही इस दवाई का छिड़काव करें, क्योंकि यह बीज मारती है, आपका उगा हुआ धान नहीं ख़त्म करती है। अभी ये देखें तो जैसे कि मैंने दवाई उड़ाई थी, ये बोकनी है, बोकनी यह उगा। बट बाकी इस दवाई की मेरे को एक खासियत यह लगी है, स्ट्रांग आर्म की बात कर रहा हूँ मैं, डाउ डुपोन की, कि चारा घास होने के बावजूद ये उसको जला देती है, पीला पड़ के पीला सूखा देती है, पीला पड़ के। इस दवाई की यह खासियत है कि यह जो घास है, इसे घास उगा हुआ, आपको दिखाऊंगा मैं, यह बोकना है, यहाँ पर भी उगा हुआ है, ये बोकना है, बहुत फेमस है घास, ये बोकना है, ये उगा हुआ है। बट बाकी यह थोड़ा सा हाइट लेके पीला पड़ जाता है, जो घास है वह पीली पड़ेगी, ना कि अपना सोयाबीन। आपको दिखाऊंगा मैं, कुछ घास और रुकी हुई यहाँ पर अभी, जैसे कि यह भी जो घास से खरपतवार है पीला पड़ के सूख जाएगा। ये खासियत मैंने स्ट्रांग आर्म की देखी हुई है, आप देखिएगा, ये बोकनी ये भी पीला पड़ के सूख जाएगा। ये बहुत ही शानदार इसकी खासियत है और इसी के लिए इसका मैं दीवाना हो गया हूँ। वास्तव में इसकी जो रिज़ल्ट है मेरे को अच्छे मिले हैं। तो दोस्तों मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि इमरजेंसी खरपतवार का यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो रूल ऑन कंडीशन पे करें। क्योंकि यदि मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे जो एरिया है इंदौर एरिया, उसमें 2-3 चीज़ें मेरे को सुनने को मिली थी। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा, पर बाकी आप वीडियो को अंत तक देखें। कि दुकानदार बोल रहे थे कि आप स्ट्रांग आर्म है जो मैक्स आती है मार्केट में, अच्छी दवाइयाँ हैं, 2 दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, स्ट्रांग आर्म हो गया, मैक्स हो गया, ये इन दवाइयों का यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो यह काम नहीं करेगी, क्योंकि 3 से 4 दिन थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है, फिर बोनी हुई थी। तो वह क्लोबिन साथ में दे रहे थे, क्लोबिन की जो डब्बी आती है, कोटेवा की भी आती है, अतुल की भी आती है, मार्केट में अच्छी कंपनियां हैं, इनकी रिज़ल्ट भी अच्छे इनके, उनको दे रहे थे, जिससे किसानों का खर्चा बढ़ रहा था और जो स्ट्रेंथ थी मिट्टी की वो ख़त्म हो रही थी। तो मेरे को लगा, तो किसानों ने मेरे से पूछा भी से, हमारे जो परिचित किसान हैं हमारे टच में हैं, कि क्या ऐसा कर सकते हैं, तो हमने उनको मना किया है। देखिएगा ये घास उगी है बट बाकी ये सूख गई दवाई के कारण। बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है इसके स्ट्रांग आर्म के। तो उन्होंने मेरे को बोला था, बात पे आता हूँ मैं मेरी, तो उन्होंने बोला था, तो मैंने उनको बोला खर्चा बहुत आ जाएगा आपका, और जो रिज़ल्ट है वो आपको मिलेंगे नहीं। दुकानदार अपनी दवाई को सेल करने के लिए उसके साथ में प्री इमरजेंसी के साथ में क्लोबिन हो गया और अदर कंपनी की दवाइयाँ दे रहे थे जिससे कि रिज़ल्ट आए। ये दुकानदार हैं, इनका काम है सेल करना। तो आप ऐसा ना करें, कंडीशन है तो ही इमरजेंसी का उपयोग करें, नहीं तो आप प्री इमरजेंसी का उपयोग करें, कंडीशन है तो, नहीं तो आप इमरजेंसी में ही काम धकाएँ। सोयाबीन की बुआई करवा दे, बाद में 10-12 दिन 2-3 पत्ती के जो खरपतवार आ जाएँ उसके बाद में ही इसका उपयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा खरपतवार है, ज़्यादा क्रॉस करने के से आपके जो खरपतवार है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसकी पावर बढ़ेगी और वह लगातार आपसे ज़्यादा से ज़्यादा और जो अपना दवाइयाँ उनकी मांग करेंगे। तो इसका आप ध्यान रखें, ये गलती ना करें। जो दोस्तों ये गलतियां हैं, ये गलतियां ना करें। सोयाबीन की बुआई जो कर रहे हैं किसान भाई, उनके लिए मैं स्पेशल बताने वाला हूं। मैं काफ़ी समय से सोयाबीन की बुआई कर रहा हूं, जब से मैं समझने बच्चा था तब से हमारे यहाँ पर हमारे पिताजी और हमारे जो है पूर्वज करते आ रहे हैं सोयाबीन की बुआई। जो 95-60 है, ये हमने भी सभी खेतों में 95-60 लगाई हुई है। घर का बीज था, बेस्ट क्वालिटी का बीज था, इसलिए इसको लगाया है। अगले साल मैं सोयाबीन की जो वैरायटी वो चेंज करने वाला हूँ। आपसे उम्र भर इसी चैनल पर मिलता रहूँगा। थोड़े जो नुस्खे हैं, उसके बाद में जो सावधानियाँ हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। दोस्तों आपने एक नोटिस किया होगा मेरे खेत में जो गोबर खाद है, देखिएगा गोबर खाद इसमें आपने नोटिस किया होगा, मैंने गोबर खाद की मात्रा बहुत ही ज़्यादा रखी है इस बार, क्योंकि उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा।
अगली वीडियो में। ये जो गोबर खाद है आप देखेंगे, गोबर खाद ही आपको दिखेगा मेरे खेत में। ये मैंने इस बार गोबर खाद बहुत ही ज़्यादा उड़वाया हुआ है। बीघे की 3 ट्राली के हिसाब से, 2.5 ट्राली के हिसाब से मैंने इसमें गोबर खाद पटका हुआ है। उसका भी कारण है क्योंकि किसान भाई बोलते रहते हैं कि गोबर खाद ज़्यादा होने से फसल जल जाती है, गर्मी बहुत करता है। उसके पे भी एक वीडियो बनाएंगे हम फुर्सत में। तो दोस्तों, कैसी लगी है वीडियो, ये सावधानी आप ध्यान में रखें। और लगातार मैं आपको सोयाबीन से संबंधित चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, एक वीडियो मैं और बनाऊंगा विस्टांगम के ऊपर, क्योंकि मेरा एक खेत है थोड़ा सा टेकरा है और थोड़ी सी पथरीली ज़मीन है। क्योंकि पथरीली ज़मीन पे यह रिकमेंडेड नहीं है, फिर भी मैंने उसका इस्तेमाल किया हुआ है। तो कैसा क्या रिज़ल्ट है उसका, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए जय जवान जय किसान। और जो भी किसान भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, हमारी वीडियो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचने के लिए। धन्यवाद।